Hello guys, I'm Shweta. Welcome to our channel Read to Lead. Guys, today I'm going to tell how to make sociology assignment. Guys, and topic is महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता बताइए और महिला सशक्तिकरण की राजनीति 2001 का वर्णन कीजिए। महिला सशक्तिकरण मिशन 2010 क्या है, उसके प्रमुख उद्देश्य तथा योजनाओं का वर्णन कीजिए। तो गाइस यहाँ पे हमने जो टॉपिक मिला है वो कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है, यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे वुमेन का एक इमेज जैसा और यहाँ पे ड्राइंग करके मैंने यहाँ पे लिखा बताया है। शक्ति शब्द 3 शब्दों से बना है, सा प्लस शक्ति प्लस करण। इसका सामूहिक अर्थ होगा शक्ति का विस्तार। ठीक है, तो किसी सशक्तिकरण का अर्थ परिभाषा यहाँ बताइए, देख सकते हैं। ठीक है, एंड फिर आता है हमारा महिला नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण क्या है? नारी सशक्तिकरण का तात्पर्य स्त्री को शक्ति प्रदान करने से है, परंतु यहाँ शक्ति का अभिप्राय दूसरे पर आधिपत्य स्थापित करना नहीं है, बल्कि स्त्रियों में जीवन का सामना करने के लिए आंतरिक दृढ़ता एवं विश्वास की भावना के विकास से है। साधारण शब्दों में महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी के फैसला करने की स्वतंत्रता देना या ऐसी क्षमता पैदा करना ताकि वे समाज में अपना सही स्थान स्थापित कर सकें। तो ये नारी सशक्तिकरण के बारे में। और अकॉर्डिंग टू नेहरू ने कुछ एजुकेशन महिलाओं के एजुकेशन के बारे में बोला है। क्या बोला है? Education of a boy is the education of a person, but education of a girl is the education of entire family. ठीक है, and according to Vivekanand, if you don't prize the women who are living embodiment of divine mother, don't think that you have any other way to rise. तो गाइस यहाँ पे हो गए। इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र संख्या समूह तंत्र के अनुसार महिला सशक्तिकरण के 5 मुख्य अंश। 5 मुख्य अंश तरीके से लिखे हैं। महिलाओं के आत्ममूल्य की भावना, महिलाओं में आत्ममूल्य की भावना, उनके लिए विभिन्न प्रकार के विकल्पों का होना, उनमें अपने लिए विकल्प के चयन करने की स्वतंत्रता, उनके विभिन्न अवसरों और संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार, घर के अंदर और बाहर अपने स्वयं के जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक बदलाव की दिशा को प्रभावित करने की क्षमता, जिससे कि ज़्यादा न्याय संगत आर्थिक सामाजिक स्थिति बन सके। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से मैंने फिफ्थ जो महिला सशक्तिकरण के मुख्य अंश थे वो कंप्लीट किया। ये फिफ्थ, फोर्थ, सेकेंड एंड तो मुख्य अंश कंप्लीट हो गए। अब आता है महिला सशक्तिकरण की अवधारणा। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा क्या है कि महिला सशक्तिकरण की अवधारणा व्यापक तथा बहुआयामी है। इसके 4 आयाम हैं। वो 4 आयाम ये हैं कि संज्ञात्मक आयाम, मनोवैज्ञानिक आयाम, आर्थिक आयाम और राजनीतिक आयाम। ठीक है, ये रहे 4 आयाम जो कि मैंने नेक्स्ट इसको बारे में आयाम के बारे में बताया है। संज्ञात्मक आयाम में क्या है कि यह महिलाओं को अपनी ओर पराधीनता और समाज में अपने निम्न स्तर होने की स्थिति को और उनके कारणों की सूक्ष्म और विस्तृत स्तर पर समझाने को संदर्भित करता है। ठीक है, इसमें स्वयं को समझने और इन विकल्पों को बनाने और अपनाने की आवश्यकता शामिल है, जो कि संस्कृति और सामाजिक अपेक्षाओं के खिलाफ जा सकते हैं, परंतु उसके सशक्तिकरण के लिए जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से गाइस के बारे में और लिखा है।
मनोवैज्ञानिक आयाम। मनोवैज्ञानिक आयाम में है कि ऐसी भावनाओं का होना जिसमें महिलाओं को यह विश्वास हो वो अपने व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर अपने इसे सुधारने की दिशा में कार्य कर सकती हैं और साथ ही अपने स्थिति परिवर्तन करने में सक्षम है। आत्मविश्वास और स्वाभिमान सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा वातावरण पैदा किया जा सकता है जिसमें ये गुण विकसित हो सके। तो ये हो गया हमारा मनोवैज्ञानिक आयाम। आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम मनोवैज्ञानिक तत्व के साथ आर्थिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच को मजबूत करने के लिए की जरूरत है। ठीक है, महिलाओं को का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना इसके लिए जरूरी है। ठीक है, महिलाओं ऐसे कार्यों में शामिल हो जिसमें वो आर्थिक सफलता प्राप्त कर सकें। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक रूप से अधीनता को खत्म करना होगा। आर्थिक आयाम हो गया। राजनीतिक आयाम। आसपास के पर्यावरण की राजनीतिक तथा सामाजिक परिपेक्ष में विश्लेषण करने की क्षमता, सामाजिक परिवर्तन के लिए लोगों को व्यवस्थित और संगठित करने की क्षमता तथा विभिन्न औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं में संबद्धता एवं एकीकरण। ठीक है, यहाँ पे महिला संसद विधान मंडलों में महिलाओं की भागीदारी, प्रशासन में प्रतिबंध में उनकी भागीदारी का प्रतिशत। ठीक है, और महिला सशक्तिकरण के संबंध में ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स में लिखा है कि यह औरतों को शक्ति, क्षमता, योग्यता देता है ताकि वे अपने जीवन के स्तर को सुधार कर अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित कर सके। तो ये रहा गाइस हमारा ये चारों आयाम कंप्लीट होते हैं। अब आता है हमने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव वुमेन की इमेज बनाई है। मेरी ड्राइंग है तो ऐसी ही बनी है। तो इसमें मैंने लाइन क्या लिखा है कि आई एम क्यूट डॉटर, स्वीट सिस्टर, लवली वाइफ एंड रोबल मदर, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, नो डाउट आई एम वुमेन। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता, नीड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, इसमें है कि अपने अधिकार को प्राप्त करना, अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निर्वहन करना, देश और समाज के पोषित सतत विकास में सहयोग देना। एक सशक्त व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति जागरूक होता है। वह अपने अधिकारों को प्राप्त करने के तरीके जानता तथा कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करता है और ऐसा करके वह समाज और देश के सतत विकास का सहयोग करता है। ठीक है, तो ये आवश्यकता है बता रही हूँ मैंने कैसे बताया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी बताया है। अब गांधी जी ने कहा है कि स्त्री पुरुष की गुलाम नहीं, सहधर्मी, अर्धांगिनी और मित्र है। अब आता है हमारा जो कि हमने टॉपिक पहले बताया था कि महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001। तो गाइस 2001 के बारे में लिखा हुआ है कि मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है, आप देख सकते हैं। राष्ट्रनीति 2001 को बताया है। नेक्स्ट पेज में भी राष्ट्रनीति 2001 के बारे में ही है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस यहाँ पे लैंगिक असमानता कई रूपों में दिखाई पड़ती है। ऐसे लिखा हुआ है, इमेज लगाई है और ये लिखा हुआ है। इसके बाद आता है महिला सशक्तिकरण मिशन 2010। ठीक है, महिला सशक्तिकरण मिशन 2010 में
तो इस मिशन को बताया है कि यह एक अम्ब्रेला मिशन है। इसकी शुरुआत 8 मार्च 2010 को की गई थी। इस मिशन का लक्ष्य महिला केंद्रित कार्यक्रम को मिशन के रूप में लागू करना है। जैसे कि 2010 का बताया है, इसके उद्देश्य बताए हैं, आप देख सकते हैं इसके उद्देश्य। फिर हमारा आते हैं महिला सशक्तिकरण की योजनाएं। महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, महिला सशक्तिकरण की योजना में क्या है? महिला सशक्तिकरण योजना में सबसे पहली योजना जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना। ठीक है, फिर आता है आपका इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार। ठीक है, ये स्वागर योजनाएं थी हमारी महिलाओं सशक्तिकरण की योजनाएं, क्योंकि इसके बाद हमने इन्हीं योजनाओं को आगे बताया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लगाए हैं। बेटियों बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि गिरते लिंग अनुपात के मुद्दे के प्रति लक्ष्यों को लोगों को जागरूक करना। ठीक है, इसका उद्देश्य यही था। और किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना में क्या हुआ, इस कार्यक्रम की शुरुआत 1 अप्रैल 2011 में की गई। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की देखरेख में चलाया गया। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, यह मातृत्व लाभ कार्यक्रम 28 अक्टूबर 2010 को शुरू किया गया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि 19 साल या उससे अधिक उम्र की गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को 2 बच्चों के जन्म तक वित्तीय 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपकी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का शुभारंभ 2004 में किया गया। ठीक है, यह योजना 2004 में उन सभी पिछड़े क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय स्तर से कम हो, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार। तो इसकी शुरुआत 1986 यानी कि 1986 से 1987 1986 to 1987 में एक केंद्रीय योजना के रूप में की गई। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 16 वर्ष तथा उससे अधिक की लड़कियों महिलाओं को कौशल विकास करना है। अब आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन मिले। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1 मई 2016 में की गई। ठीक है, स्वाघर योजना में है कि इस योजना 2001-2002 में शुरू किया गया तथा इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपना जीवन फिर से शुरू करने के लिए शारीरिक व मानसिक मजबूती प्रदान की जाती है ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तो गाइस, यहाँ पे हमारा असाइनमेंट कंप्लीट होता है। आपको असाइनमेंट कैसा लगा गाइस? अगर आपके लिए अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ गाइस like my video, subscribe my channel, share my video and do comments also.